ये कोई जंगल या झाड़ नहीं, आपको दिखा सकते हैं। ये जो 1984 में राजनीति के शिकार हो चुका डालमिया नगर फैक्ट्री का परिसर है। आपको ये परिसर में कभी चहल पहल हुआ करता था। 10,000 से अधिक जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो काम करते थे। आज ये जो फैक्ट्री है बंद पड़ा हुआ है, 1984 से वीरान है, एकदम जंगल में तब्दील हो चुका है। जो जहाँ फैक्ट्री के जो अंदर भी में कैंपस में आपको दिखा सकते हैं, वही फैक्ट्री है जहाँ पर वनस्पति और साबुन का निर्माण किया जाता था। 10,000 से अधिक कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, लेकिन आज ये जो कर्मचारी है बंद होने के बाद पूरी तरह से यह फैक्ट्री वीरान हो चुका है, जंगल में पूरा तब्दील हो चुका है। देख अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिला के डिहरी ऑन-सोन में, जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र ये आता है। और आपको बता दूं, ये रोहतास जिला के डिहरी ऑन-सोन की डालमिया नगर फैक्ट्री है, जो कि 1984 में राजनीति का शिकार होने के बाद ये बंद हो चुका है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या वजह था, क्यों बंद हो पाया था। जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राघवेंद्र हुआ और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 219 एकड़ में पूरा जो डालमिया परिसर है और आवासीय परिसर, फैक्ट्री और खेल मैदान सारा जो है 219 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि ये एक बिहार झारखंड जब जॉइंट था तो इसको मिनी टाटा कहा जाता था, मिनी टाटा। और आपको देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1939 में। उसके पहले 1933 में यहाँ शुगर मिल की स्थापना हुई और 1938 में सीमेंट फैक्ट्री का यहाँ स्थापना किया गया। और देश के प्रथम राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद ये 2007 में इसको जब डालमिया रेल कारखाना जब यहाँ ये डालमिया बंद हो गया, उसके बाद UPA 1 में इसको जो है तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो है इसको रेल कारखाना को 2007 में अपने कार्यकाल में इसको लिए थे। उसके बाद अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हो पाया। इसके लिए कारखाना बंद होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद इसके लिए कोई संसद में, सड़क पे कहीं कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि ये फैक्ट्री जो है फिर से शुरू हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये अगर शुरू रहता, आज अगर ये प्लांट चालू रहता तो ये एक आर्थिक राजधानी के रूप में हम बिहार के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं खास तौर पर कि पूरा जो परिसर है डालमिया नगर फैक्ट्री का 300 एकड़ से ज़्यादा बसा हुआ है एरिया है, जिसमें लोग फैक्ट्री के अलावा जो इसमें कर्मचारी थे, उनके परिवार कर्मचारी सहित लोग रहते हैं। आपको बता दूं 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा जब केंद्रीय मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने पहल किया था और उसके बाद केंद्र में इसको कुछ शुरू भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से कोई अभी पहल नहीं किया गया है। पूरा इसमें करीबन 40 प्रकार के इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया भी जाता था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। जी बताइए, किस तरह के आप देख रहे हैं, अगर डालमिया नगर फैक्ट्री बन जाता है तो क्या रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी? देखिए, डालमिया नगर फैक्ट्री जो है खुलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ का ना रेल मंत्री बनेंगे और ना ही ये यहाँ खुलने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जी बने, आज तक क्या हुआ? इसके बाद भी जो बने अभी महाबली जी, क्या हुआ? हम लोग के लिए तो कुछ हुआ नहीं, फैक्ट्री खुला नहीं। लोग जनगणना कराते हैं, ये क्या कहते हैं, जातीय जनगणना कराते हैं। कभी ये हुई कि कौन सा संसदीय क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसका उत्थान किया जाए? इसके लिए तो हम लोग कराते नहीं हैं। कोई सरकार कराती है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, कभी तो कराई नहीं है। सरकार को चाहिए था कि हम लोग जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए उसको भी ध्यान दिया जाए। ये भी पिछड़ा 1001 रुपया मात्र बजट में पास हुआ इसके लिए, तो कहाँ का ये न्याय है? हर इलेक्शन आता है 4-5 दिन पहले या 4-5 महीना पहले गाड़ी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, आता है, हम लोग खुश होते हैं, पेपर में लिखते हैं, टीवी में आते हैं कि क्या फैक्ट्री में आज ये सफाई का काम हो रहा है, फैक्ट्री खुलेगी। हर इलेक्शन में यही देखते थे और यही देखते रहेंगे। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, जो 2007 में रेलवे के द्वारा अधिग्रहण करने के बाद एक उम्मीद जागा था कि यहाँ पर रोजगार मिल पाएगा, लेकिन अभी भी राजनीति चल ही रहा है। क्या लग रहा है आपको? 2014 में जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ से जब सांसद बने थे, तो सांसद बनने के बाद जब उन्होंने मंत्री बने तो उन्होंने राइट्स के द्वारा एक हाजीपुर जोन में मीटिंग किए थे और उस मीटिंग के दौरान यहाँ का मुद्दा उठाए थे और मुद्दा उठने के बाद कुछ उस पर प्रोसेस आगे होने की उम्मीद थी। इसके बाद उन्होंने 2019 में चुनाव जब हार गए, इसके बाद वो मुद्दा फिर अस्थिर हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने इसको आश्वासन मिला है कि जब सर हमको जब यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो आगे चल के हम इस पर पहल करेंगे।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनय कुशवाहा। ये विनय कुशवाहा जी एक उम्मीद की है कि और इस बार भी अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जीत के केंद्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से जो रेलवे जो फैक्ट्री बैगन है जो बनाने की बात हो रही है वो फिर से शुरू हो जाएगा। और लोग भी, स्थानीय लोग भी हम बात करेंगे, आखिर वजह क्या लग रहा है कि मतलब अभी तक शुरू नहीं हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी नेता हुए 84 के बाद अनेक दशक गुजर गए, सभी में इच्छा शक्ति की कमी रही। वरना आप बताएं कि जहाँ इतना विराट संपत्ति हुआ करता था, रेलवे ने तो इसके कबाड़ बेचकर अपना कारखाना अपनी तिजोरी भर ली। पूर्व में जितने भी सांसद हुए उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ छल किया है। सभी ने इस फैक्ट्री को मुद्दा बनाकर लोग सांसद विधायक तो बन गए, लेकिन आज तक ये फैक्ट्री दोबारा नहीं बन पाई। और जो भी केंद्र सरकार है सिर्फ राष्ट्रहित कहने से अर्थ है हम सभी राष्ट्रहित को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री को वोट करते हैं। लेकिन आप बताइए कि राष्ट्र बनता किससे है? राष्ट्र बनता है गली से, राष्ट्र बनता है गांव से, राष्ट्र बनता है शहर से, और राष्ट्र बनता है खुद एक देश से। तो जब तक आप गांव के शहर को विकसित नहीं कीजिएगा, आज यहाँ कोरोना जैसे महामारी में बिहार जो है पूरा भारत देख रहा था कि अगर कहीं पूरे भारत से लोग निकल रहे थे तो कहाँ के लोग थे? सब बिहारी लोग थे। और क्यों निकल रहे थे? तो रोजगार के लिए। ये एशिया में स्थान रखने वाली पहली या दूसरी स्थान रखती थी ये फैक्ट्री। अनेकों भैया ने बताया कि 40 ऐसे प्लांट थे, 40 ऐसे चीज़ें थी, वस्तु प्रोडक्ट जो थे यहाँ पे तैयार हुआ करती थी। तो आज कौन सी इच्छा शक्ति की कमी है? कुछ लोग कहते हैं, कुछ मंदबुद्धि कह देते हैं कि अरे राज्य सरकार अड़चने डाल रही है। भाई साहब, ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है। आप लिखिएगा तो देखिएगा तो दीवालों पे लिखा हुआ है भारतीय रेल की संपत्ति। तो आखिर ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति की कमी आ रही है कि जिसकी वजह से इस कारखाने का निर्माण या पुनः इसको चालू नहीं करा जा रहा है? और एक और बात कहना चाहूँगा, अभी माननीय केंद्र सरकार जो है हम लोगों की, वो कहती है कि महापुरुषों को हम बहुत सम्मान करते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रथम राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे शख्सियत आए थे। तो आपको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो आपसे आग्रह है कि राष्ट्रहित को देखते हुए इस फैक्ट्री को दोबारा चालू कराएं। तब मैं मानूंगा कि आप राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और डेहरी डालमिया नगर काराकाट की जनता को एक नई सौगात देने के लिए आप अग्रसर रहेंगे। क्या नाम हो आपका? यश उपाध्याय, छात्र नेता। यश उपाध्याय जी, बिल्कुल साफ तौर पर एक तरफ जहां डालमिया नगर उद्योग के भी शुरू होने की उम्मीद रखा है लोग, अगर जो रेलवे के द्वारा जो साथ में जो अधिकरण किया गया रेलवे बैगन और कपलर बनाने के, और वो भी शुरू हो जाता है तो कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार चुनाव में लेकर कि सर से डालमिया नगर फैक्ट्री चालू होने की? देखिए, 2015 में माननीय भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि मैं इस फैक्ट्री को चालू करूंगा, और मुझे तो लगता है कि 100% विश्वास भी है कि मोदी जी ने जो कहा है वो पूरा करने का ज़रूर काम करेंगे। और जब 2014 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने चुनाव जीता था तो इसके लिए बहुत ही ईमानदारी से प्रयास उन्होंने किया था। इसकी बैठक हाजीपुर में भी राइट्स के द्वारा हुई थी, यहाँ सर्वे भी हुआ, कबाड़ उठाने का आदेश भी हुआ। लेकिन उसके बाद 2019 में उन्होंने चुनाव अन्य पार्टियों के द्वारा लड़ा था, जो कि चुनाव में वो हार गए। उसके बाद सार्थक पहल जो होनी चाहिए थी, यहाँ के जो अभी वर्तमान एमपी थे उनके द्वारा 1-2 बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन जो ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए वो प्रयास उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण ये रुक गया काम। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब की बार फिर से 400 पार वाली जो बात है, इसमें अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री जरूर इस कारखाने को चालू करने का काम करेंगे। ये हमारी विश्वास और उम्मीद है। 2007 के बाद जो रेलवे द्वारा जो अधिकरण करने के बाद यहाँ पर बैगन और कपलर बनाने की बात थी, पूरा 300 एकड़ में ये डालमिया नगर फैक्ट्री है, आज बंद पड़ा हुआ, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। आपको दिखा सकते हैं ये 300 एकड़ पर यहाँ पर लोग आज भी रहते हैं, उनके जो परिवार है पूरी तरह से भूखमरी के कगार पर है। आपको दिखा सकते हैं ये वही डालमिया फैक्ट्री पूरे से खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा जी जब जीत कर केंद्र में गए थे तो एक लोगों को उम्मीद भी थे, उन्होंने अथक प्रयास भी किया है और आज भी लोगों के वादा कर रहे हैं कि रेलवे के जो लिया गया ज़मीन है कपलर और रेलवे बैगन बनाने को, वो तो शुरू करेंगे। लेकिन डालमिया जो फैक्ट्री की जहाँ तक बात है, जो आज भी कुछ जो ज़मीन अभी डालमिया नगर फैक्ट्री में बचा हुआ है, वहाँ उस उद्योग को भी शुरू करेंगे। तो 40 तरह का प्रोडक्ट किया था, यहाँ पर उदाहरण बनाया जाता है। बता दूँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस डालमिया नगर फैक्ट्री का 1938-39 में इसे उद्घाटन किए थे। लेकिन हालांकि 1984 में एक बड़ा राजनीतिक डालमिया नगर फैक्ट्री के द्वारा किया गया, जिसके वजह से आज तक ये दंश
झेल रहा है डालमिया नगर फैक्ट्री शुरू नहीं किया गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा असर यहाँ के जो जनता है उनके ऊपर हो रहा है कि अगर डालमिया नगर फैक्ट्री चाहे बैंगन जो भी यहाँ पर शुरू हो जाता है तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। उनके जो पहले से जो बेरोजगार हो चुके उनको भी रोजगार मिलेगा, उनके परिवार को जो भुखमरी की कगार पर वो खत्म हो जाएगा। और हमारे साथ इस एरिया के जो वार्ड पार्षद उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। आप वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि है जी, कैसे लोग जागरूक कर पाएंगे इस बार उम्मीद की? इस बार हम लोग तो उम्मीद यही किए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जितवा कर और इस बात को रखा जाए कि कम से कम प्लांट इसमें चालू हो, कम से कम बहुत से लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ तो कोई रोज़गार रह नहीं गया है, अब जो भी रोज़गार यहाँ बंद है उसको चालू करने के लिए आदमी कोशिश कर रहा है कि चालू हो जाए। क्या नाम आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि जो डालमिया नगर फैक्ट्री जो 84 से बंद है पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुका है। आपको देख सकते हैं कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री में पेड़ पौधा जम गया है, पूरा बाउंड्री जर्जर स्थिति में। अब मैं आपको और भी दिखा सकते विजुअल के माध्यम से कि पूरा जो डोर है, वो जो गेट है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कहीं कोई देख रेख नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो डालमिया जो फैक्ट्री पूरा तरह से जर्जर स्थिति में एक जंगल में तब्दील हो चुका है। रोहतास से नवभारत टाइम्स के लिए अमित कुमार। ठोस पहल 2014 में ही शुरू हो पाया, जब उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद बन के गए। उसी समय से इसकी पहल शुरू हुई थी और कबाड़ा जो है वहाँ डालमिया फैक्ट्री का जो पुराना कबाड़ा था उसकी बिक्री के लिए राइट्स को जिम्मेवारी दी गई। डीपीआर बनाने का भी जिम्मेवारी उन्हें ही दिया गया और 14 के बाद जो है 17 में एक बैठक हुआ था जिसमें राइट्स को सौंपा गया था और राइट्स ने उसका कबाड़ा बेचा, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लग पाया। बजटीय प्रावधान भी यहाँ रेल वैगन मरम्मत कारखाना, पॉपुलर और हाई एक्सल बोगी का बजटीय प्रावधान 2020 में किया गया था। किन्हीं कारणों से जो भी राजनीतिक कारण रहे हों नहीं लग पाया। 2008 में रेलवे ने इसको परचेज किया था उस समय इसके, और 2009 में लालू जी ने शिलान्यास भी किया रेल कारखाने का, हाई एक्सल बोगी और कॉपलर इंडस्ट्रीज का चुनाव के पहले। लेकिन 2009 से 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही, कोई काम नहीं किया गया। और फिर उसके बाद 14 से 19-20 के बीच यह काम हुआ, बजटीय प्रावधान हुआ, लेकिन 20 से 24 तक भी कोई काम पुनः नहीं हो पाया। लोगों को उम्मीद है कि इस बार कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लगातार मतलब जब चुनाव आता है तब फिर राजनीतिक मामला ले लेता है, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कितना उम्मीद लोग कर सकते हैं चालू होने का? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पॉजिटिव हम लोग सोचें। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है यह उद्योग, यहाँ रेल का कारखाना निश्चित तौर पे लगेगा। क्या क्या मतलब आखिर वजह क्या था कि मतलब जो डालमिया नगर फैक्ट्री जब बंद होने की वजह क्या था? उस समय 9 जुलाई 1984 को यह कारखाना बंद हुआ। देश के गिने चुने और औद्योगिक जगहों में इसका भी एक स्थान था। संयुक्त बिहार में टाटा के बाद यह दूसरी बड़ी उद्योग थी और कंपनी दिवालिया हो गई थी, उस कारण बंद करके भाग गया लोग, मैनेजमेंट के लोग। क्या क्या प्रोडक्शन होता था यहाँ पर लगभग? यहाँ एक ही परिसर में सीमेंट, एस्बेस्टस, कागज, वनस्पति, केमिकल, स्टील के कारखाने लगे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 2014 में पहल भी किया गया था, खाली करवाया गया था, लेकिन अभी भी उनके हारने के बाद या पार्टी बदलने के बाद ठप पड़ा। इस बार की उम्मीद किया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा एक पहल फिर किया जाएगा। पहल तो उन्होंने स्वयं बोल रहे हैं, वो तो भरोसा तो किया जा सकता है, भरोसा पर ही सारा टिका हुआ है। डालमिया नगर देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र बाबू, सारे लोगों का आवागमन रहता था। इतना ही नहीं, प्रख्यात समाजवादी नेता बसावन बाबू का भी यह जगह रहा। केदार पांडे जो मुख्यमंत्री बने वह भी यहाँ मजदूर नेता थे। बिंदेश्वरी बाबू जो मुख्यमंत्री बने वह भी यहाँ मजदूर यूनियन चलाते थे। और सुभाष चंद्र बोस
1938 में यहाँ डालमिया नगर में सीमेंट कारखाने का उद्घाटन किया था। उस समय वे दाऊद नगर कांग्रेस की एक सभा में आए थे और वहां से हाथी से आए थे। बुजुर्ग यही बताते हैं। बहुत सिंपल में काम किया हम कार में घूमने वाला आदमी हम पैदल में चला हमरा अंदर से पता नहीं कैसे विशाल का नंबर सर